आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की फिर से एक बार। और सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, क्योंकि आज का वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, ताकि जो बातें आज मैं करने जा रहा हूँ या परमेश्वर ने जो बातें मेरे हृदय में डाला है वो आपके साथ-साथ यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ग्राम वाले भी सुने, ताकि जो परमेश्वर की शिक्षा है वो एक्चुअल में क्या कहती है। और जो आज का विषय है वो है आपकी शिक्षाएं किसकी है, यानी आप जो सुनते हैं किसकी है, मैं जो सिखा रहा हूँ किसकी है, आप जो सीखते हैं या सिखाते हैं किसकी है। इस पर आज मैं आपसे बातें करूँगा। और आज का जो टॉपिक है वह है आपकी शिक्षाएं किसकी है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यदि मेरे YouTube चैनल में यदि आप नए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाइए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा वीडियो जब भी नया अपलोड हो तो आप तक वो पहुंच सके। यदि आप फेसबुक में हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, ताकि लोग तक परमेश्वर की शिक्षाएं पहुंच सके और परमेश्वर की जो आज्ञा है मत्ती 5:19 के अनुसार वो छोटी सी छोटी बातें हम और आप सीख सके। आज का विषय फिर से आपके सामने मैं रखना जा रहा हूँ। आज का जो विषय है आपकी शिक्षाएं किसकी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप जो सुनते हैं किसकी है, मैं जो सिखा रहा हूँ किसकी है, आप जो सीखते या सिखाते हैं किसकी है। इस पर मैं आज आपसे बातें करूँगा। आपकी शिक्षाएं किसकी है। शिक्षाएं टोटल 3 है। पहला है एक परमेश्वर की शिक्षा है, दूसरा है एक मनुष्य की शिक्षा है, और एक है शैतान की शिक्षा है। इस तरह टोटल 3 शिक्षाएं जो मसीह जगत में चल रहा है। और हम और आपको ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि हम जो सुन रहे हैं वो किसकी है, परमेश्वर की है या मनुष्य की ओर से है या शैतान की ओर से है। मैं इन तीनों विषय पर आज आपसे मैं बातें करूंगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन आप तक ये बातें पहुँचे, ताकि आप अपने आप को जांचें कि हम जो शिक्षाएं सीख रहे हैं, जिसकी हम सुन रहे हैं, वो सच वो यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं या वो मनुष्य की शिक्षा है या वो शैतान की शिक्षा है। तो मैं आपसे फिर से ये बातें मैं आपके सामने रिमाइंड कर रहा हूं कि आपकी शिक्षाएं किसकी है। यह तीनों बिब्लिकल है। इसी 3 बातों पर आपकी शिक्षाएं घूमती है, इसके आसपास ही ये सारा वचन चलता है। कौन कौन सी, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। एक परमेश्वर की शिक्षा है, एक मनुष्य की शिक्षा है और एक शैतान की शिक्षा है। इसी के आसपास आपकी शिक्षाएं घूमती है, इसी के आसपास हमारी शिक्षाएं इर्द गिर्द रहती है। कुछ मनुष्य की शिक्षाओं को लेकर चल रहे हैं और कुछ शिक्षाएं शैतान की शिक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बातें हो रही हैं ये यीशु मसीह परमेश्वर की शिक्षाएं हैं। जैसे जैसे हम आगे देखेंगे तो ये बातें हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। यह तीनों बिब्लिकल है। इस 3 बातों पर आपकी शिक्षाएं घूमती है। इसके आसपास ही होता है, जिसे हम कुछ वचन के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले गलाती की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 11 और 12 कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ, बताए देता हूँ, सावधान कर देता हूँ। पौलुस कह रहा है गलाती की पत्री को, हे भाइयों और बहनों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। आगे कहता है उसी का 12 पद, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है, यानी ना वो मनुष्य की ओर से मेरे तक पहुंचा है और ना ही मुझे मनुष्य के द्वारा सिखाया गया। आगे जो कहता है पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मुझे मिला है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। और यही बातें आज मैं और आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि सारी बातें यदि परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के प्रकाशन की ओर से हमें मिला है तो वो बातें सही हैं। आपकी शिक्षाएं किसकी है हम आज देख सकते हैं। हम आपको अपने आप को जांच भी सकते हैं। पौलुस की टीचिंग, पौलुस का लेटर, पौलुस की बातें पवित्र आत्मा से जो उसको प्रकाशन मिला यीशु की ओर से, वो कहता है कि किसी मनुष्य ने मुझे नहीं सिखाया और किसी मनुष्य से इसको मैंने नहीं सीखा। अब आपको कनेक्शन मिल गया होगा कि आपकी शिक्षा किसकी है। आपको
कलेक्ट कर रहा हूँ फिर से कि परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं वो 3 हैं। सॉरी, आपकी शिक्षाएं किसकी है? टोटल 3 है। पहला है परमेश्वर की शिक्षा है, दूसरा है मनुष्य की शिक्षा और तीसरा है शैतान की शिक्षा। जो पौलुस के पास जो शिक्षा यीशु मसीह के प्रकाश के द्वारा, उसके प्रकाशन के द्वारा मिला, वो हम और आप तक मिला और वो पहुंचाया। और वो चाहता था कि उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन क्या हो सके? परमेश्वर में परिपक्व हो सके। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा में जो बना रहता है, जो परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलता है, वही परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, क्या कहा? हम और आप इसे देखेंगे। एक सेकंड, हालेलुया जीसस, धन्यवाद प्रभु। यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, क्या कहा? यूहन्ना उसका 7, उसका 16 और 17 मैं पढ़ूंगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश, यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्तर देता है कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यीशु भी कहता है शास्त्री फरीसियों कि तुमको लगता होगा कि मैं मनुष्य की बातें कह रहा हूं, मेरी बुद्धि बातें कर रही होगी। नहीं, तुमको बताता चलो। यीशु उस वक्त बात करते थे तो कहते थे मेरे भेजने वाले का ये सब बातें हैं, क्योंकि इस पे लिखा, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। 17 पद कहता है, यदि कोई उसकी इच्छा पर, किसकी इच्छा पर? परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। यीशु भी जब पृथ्वी पर प्रचार करते थे, उपदेश देते थे या टीच करते थे, तो वो स्पष्ट कहते थे कि ये बातें मनुष्य की नहीं है, शैतान का नहीं है, मेरी बातें परमेश्वर की है और मैं जो कह रहा हूं वो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। परमेश्वर को मैं जैसा देखता हूं वैसे ही मैं कहता हूं। ये किसका स्टेटमेंट है? ये प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। अभी आप जो सुन रहे हैं, यह शिक्षाएं किसकी है? परमेश्वर की। मैं आपको फिर से कलेक्ट कर रहा हूं उसी विषय पर, आपकी शिक्षाएं किसकी है? यह जो शिक्षा मैं अभी दे रहा हूं, ये मेरी नहीं है। यह जो शिक्षाएं, ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये संस्था की टीचिंग नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है परमेश्वर की शिक्षाएं, दूसरा है मनुष्य की शिक्षाएं और तीसरा है शैतान की शिक्षाएं। मैं आपसे आज बात कर रहा हूं कि आपकी शिक्षाएं किसकी है। ये जानना हम और आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पौलुस सिखाता था प्रेरितों के कार्य में 17 अध्याय में, तो वो जो सुनते थे तो वो क्या करते थे? पुराना नियम में वो ढूंढते थे कि जो पौलुस कह रहा है क्या वो सही है, और जब पाते थे कि ये वही बातें, तो उसके पंथ में यानी यीशु मसीह के फॉलोवर वो हो जाते थे। आपकी शिक्षाएं, जो मसीह सिद्धांत हम रखते हैं, वो परमेश्वर की ओर से। मैं कहना चाहता हूं, जो मैं बातें आज कर रहा हूं, जो मैं बातें सुना रहा हूं, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, ये मेरी शिक्षाएं नहीं है, ये परमेश्वर की शिक्षा है। और जिसके चलते पौलुस कहता है गलाती की पत्री 1 के 12 में, जिसे मैं आपके सामने पढ़ चुका, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं। 12 पद कहता है, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे मनुष्य के द्वारा सिखाया गया, पर यह जो उपदेश है, जो सुसमाचार है, यीशु मसीह के प्रकाशन से, उसके प्रकाश से मुझे मिला। यीशु भी कहता है, जो मैं बातें कह रहा हूं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, जब वो सुसमाचार प्रचार करते थे, उसने भी ये बातों को कहा, जो मैं बातें सिखा रहा हूं वो सब मेरे भेजने वाले की ओर से है। वो अपनी ओर से कोई बातें नहीं कहता था और ना ही सुनाता था। उसका परमेश्वर जैसे उसको बोलता था, जैसे सिखाता था, वैसे ही यीशु मसीह इस धरती पर जब वो 3.5 साल की सेवकाई के, वही बातों को वो कहता था। इसका मतलब यह हुआ, यह बातें मेरे मन की नहीं है। जो बातें मैं सिखा रहा हूं, जो बातें आप सुन रहे हैं, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं। मैं और कुछ वचन रखता हूं, यूहन्ना उसका 7 का 18 यूं लिखा है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है। यीशु जी
3 साल की सेवकाई में कभी भी यीशु ने नहीं कहा मेरी बातें मेरी बातें मेरी बातें नहीं। उसने कहा जैसा मैं सुनता हूं वैसा बोलता हूं, जैसा मेरा भेजने वाला कहता है मैं वैसा कहता हूं। इसका मतलब है इस पृथ्वी के ऊपर यीशु ने कभी भी नहीं कहा मेरी बातें मनुष्य की बातें। उसने कहा कि मेरे भेजने वाले की बातें हैं। कौन है वो? परमेश्वर है। पौलुस किसका प्रचार करता था? परमेश्वर का। पतरस किसका प्रचार करता था? परमेश्वर का। किसकी बातें थी? वो यीशु मसीह की बातें थी। यीशु किसकी बातें करते थे? परमेश्वर की। यीशु किसकी बातें हम और आपको सौंप के गए थे? परमेश्वर की। अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं वो किसकी बातें कह रहा हूं? आप सोच परमेश्वर की। लिखा है जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है। अगर कभी भी किसी प्रचारक ने कहा कि मुझे सुनो तो वह व्यक्ति अपनी बड़ाई चाहता है। लिखा है परंतु जो आगे कहता है उसी का आगे में 7 का 8 में पढ़ेंगे मेरी बेटी, यूहन्ना 7 का 18। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस। सात का 18। जो अपनी ओर से कुछ कहता है, नहीं, ठीक है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, लेकिन परंतु जो अपनी ओर से नहीं कहता वो कहता है। और ये 15 का मत्ती 15 का 9 भी कहता है। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। कहता है मत्ती 15 का 9, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके क्या करते हैं? सिखाते। कौन? शास्त्री और फारसी। और आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी बातें, मनुष्य की बातें क्या करके सिखाते हैं कि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके आज लोगों को सिखाया जा रहा है। शास्त्री फारसी किसकी बातें सिखाते थे? अपनी। आज कितनी सारी टीचिंग है, किसका है? मनुष्य खुद का। लिखा है आपको ये, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके कौन सिखाते थे? उस समय के शास्त्री और फारसी। आज कितनी सारी टीचिंग है, किसका? मनुष्य खुद का है। आपको यह पता होना चाहिए जो बातें परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करता वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो किसकी ओर से है? ये मनुष्य की ओर से ही है। क्योंकि आजकल मनुष्य अपनी विधियों को लोगों को सिखा रहा है। क्या कहकर कि ये मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके आज सिखा रहे हैं। जैसे कि आप और हम सभी अच्छी रीति जानते हैं, जो परमेश्वर का अन्य भाषा था, अन्य भाषा वो पृथ्वी की भाषा थी, लेकिन आजकल कलीसिया में सिखाया जा रहा है जिब्रिश भाषा। ये किसकी ओर से? मनुष्य की ओर से। इसीलिए जो कलीसिया, जो परमेश्वर में परिपक्व होना था, वो बिगड़ते चले जा रही है। क्योंकि ये किसकी ओर से थी? मनुष्य की धर्म उपदेश करके वो सिखा रहे हैं और कहते हैं जब तक तुम ये बातें नहीं कहोगे, अन्य भाषा नहीं बोलोगे, रबा रबा सबा सबा, तब तक तुम पवित्र आत्मा को नहीं पाए हो। जो कि मनुष्य अपने ही धर्म उपदेश करके लोगों को सिखा रहे हैं। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके ये लोग क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। कौन? आजकल के प्रीचर, आजकल के रेवरेंड, और ये सब अपनी बातों को कहकर सिखा रहे हैं। यीशु कहता यह व्यर्थ है। क्यों यह व्यर्थ है? इसलिए है यह सिखाते परमेश्वर की ओर से नहीं, यह परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करता। कौन सी बातें? दशवांश की बातें भी परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करता। दसवां परमेश्वर की ओर से था पर पुराना नियम था, उसको मनुष्य ने अपनी विधि बना डाला, सिद्धांत बना डाला, और उसको धर्म नाम हम देकर धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। देखो बाइबल में है इसलिए तुम करो। किसका टीचिंग है? मनुष्य का। किसका टीचिंग है? परमेश्वर का नहीं है। जिसके चलते लिखा है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं।
किसको कह रहा था? उस समय शास्त्रीय फारसियों को कह रहा था। और आज ये जो मनुष्य अपनी विधियों को धर्म उपदेश करके आज सिखा रहे हैं, ये व्यर्थ ही मेरी उपासना कर रहे हैं। ये परमेश्वर यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। हमको वही बोलना है, वही सिखाना है, वही कहना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, और टॉपिक था कि आप किसकी शिक्षाओं को सुन रहे हैं। मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। जब ये अपलोड होगा तो आप अपने आप को चेक करिएगा कि आप किसकी टीचिंग को सीख रहे हैं, या मनुष्य की है कि वो परमेश्वर की ओर से है। ये जानना हम और आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम परमेश्वर के वचन को सीख पाएंगे और परमेश्वर की बातों को जान पाएंगे, और परमेश्वर की सही शिक्षाओं को लेकर हम परमेश्वर में मिले रहेंगे। तभी हम परमेश्वर के विरासत में, परमेश्वर के राज्य में हम और आप प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि दसवांश परमेश्वर की ओर से था, पर पुराने नियम का था। इसको मनुष्य ने विधि बना डाला, सिद्धांत बना डाला, और इसको धर्म नाम देकर धर्म उपदेश करके आज सिखाते हैं। बाइबल में है इसलिए तुम करो। किसका टीचिंग है? मनुष्य का। किसका टीचिंग है? ये मनुष्य का है, परमेश्वर का नहीं है। वो जो दसवां था वो पुराने नियम के लिए था, इजरायलियों के लिए था, यहूदियों के लिए था। लेकिन आज वही सिद्धांत को आज कलीसिया के लिए भी डाल रहे हैं। कौन? आजकल के पेटू सेवक। जब तक हम परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करता, हमको वो उसको नहीं सुनना है। मैं आपको और एक कनेक्शन देना चाहता हूँ। यदि परमेश्वर ने उस बातों को सिखाने के लिए नहीं किया है, यदि उसके चेले उसकी प्रैक्टिस नहीं की है और वचन से मैच नहीं करता है, हम और आपको ऐसे चीज़ों से सावधान रहना है। हमको देखना है कि जो एक्टिविटी आज चर्च में हो रही है वो सचमुच परमेश्वर के चेलों ने ऐसा प्रैक्टिस किया था, या परमेश्वर से मैच करता, परमेश्वर के वचन से मैच करता है। यदि नहीं करता है, हम और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। हमको ऐसे टीचिंग से दूर रहने की ज़रूरत है। फिर आपको कनेक्शन दे रहा हूँ, आपकी शिक्षाएं किसकी है? 3 है। पहला परमेश्वर की शिक्षा है, दूसरा है मनुष्य की शिक्षा, और तीसरा है शैतान की शिक्षा। 2 बातें मैं बता दिया, एक है परमेश्वर की शिक्षा और एक मनुष्य की शिक्षा। अब मैं जा रहा हूं, 2 आपको बता चुका हूं। पहला परमेश्वर की ओर से, दूसरा मनुष्य की ओर से है। अगर मनुष्य की ओर से है तो वह खुद की बड़ाई चाहेगा। जैसे कि हम और आप देखते हैं यूहन्ना उसका 7:18 में, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। एक बात रख देता हूं इसी बीच में, ताकि आप लोग इस बातों को अच्छे से समझ सके। आपने कभी ऑनलाइन प्रचारक को या चर्च में कोई प्रीचर को या इंटरनेशनल या नेशनल प्रचारक को आपने यदि देखा होगा ना, कि वो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ध्यान से प्लीज़ ध्यान दीजिएगा ताकि आप ये बातों को समझ सके। वो व्यक्ति अगर खुद को सेंटर रखता है, मतलब बीच में रखता है, और परमेश्वर को अपने बाद में रखता है, तो व्यक्ति डेंजर है, उसकी बातें डेंजर है। कैसे? मैं आपकी मदद करता हूं। उस व्यक्ति ने अगर कहा मुझे देखो, मेरा हाथ को देखो, मेरे हाथ पर अपना हाथ रखो, या मुझे जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान दो, मेरा शब्द को पकड़ कर रखो, मैं जो कह रहा हूं उसको डायरी में लिख लो, ऐसे व्यक्ति से बच के रहना है। ऐसे व्यक्ति से हम और आपको बच के रहने की जरूरत है। भले वो कितने ही बड़ा चर्च, मेगा चर्च का पास्टर क्यों ना हो, चाहे उसके पास हजारों लाखों की भीड़ क्यों ना हो, लेकिन हम और आपको उसके बातों को मैच करना कि वो यीशु मसीह की बातों से मैच करता है कि नहीं। मैं फिर से आपको कनेक्शन दे रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी शिक्षाएं किसकी है? मनुष्य की ओर से है, शैतान की ओर से है, या परमेश्वर की ओर से? ये आप और हमको जानने की जरूरत है। अगर वही व्यक्ति प्रचारक कहता है प्रभु को देखो, प्रभु की बातों को देखो, परमेश्वर की तरफ आप भरोसा रखो, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, वो व्यक्ति प्रभु की बड़ाई कर रहा है, यानी वो व्यक्ति वचन में मिलावट नहीं कर रहा है। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी ओर से कहता है वो अपनी बड़ाई करता है, लेकिन जो परमेश्वर की बड़ाई करता है वो व्यक्ति सही है। ऐसे शिक्षक को, ऐसे प्रचारक को हम और आपको सुनने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि जो अपनी ओर से कहता है वो अपनी ही बड़ाई करता है। लेकिन जो प्रचारक, चाहे वो इंटरनेशनल हो या वो नेशनल हो,
चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेगा चर्च वाला हो या छोटा चर्च वाला, यदि उसका फोकस प्रभु यीशु मसीह को ही फोकस रखता है, उस पर ही भरोसा रखने की बातें कहता है, तो वो प्रचारक, वो सेवक सही है। ऐसे प्रचारकों से, ऐसे शिक्षक से बचे जो खुद को सेंटर में रखते हैं, खुद को अपने बीच में रखते हैं। ऐसे प्रचारकों से हम और आपको सावधान रहने की जरूरत है। हम और आपको ऐसे प्रचारक से दूर रहने की जरूरत है। पौलुस ने कुछ कहा क्या? तीमुथियुस उसका 1 तीमुथियुस उसका 4:1 में कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। मैं पहला बता दिया परमेश्वर का सिद्धांत, दूसरा बता दिया मनुष्य का सिद्धांत, अब मैं बता रहा हूं ये शैतान। मैं तीनों में बताया था पहले ही, ये तीनों बिब्लिकल है। इसी के इर्द गिर्द सारा प्रचार होता है। हमको ये जांचने की जरूरत है कि कौन सा प्रचारक परमेश्वर की बातों को शिक्षाएं दे रहा है, कौन मनुष्य की बातें सिखा रहा है और कौन शैतान की बातों को लेके चल रहा है। क्या लिखा है हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस उसका 4:1 पे, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, 2 आत्मा है यहाँ पर, कौन कौन सी आत्मा है? भरमाने वाली आत्मा है और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर क्या हो जाएगा? वे विश्वास से भटक जाएंगे। यानी शैतान भी अपनी शिक्षाओं को आज कलीसिया में बहुत ज्यादा फैला रहा है। ये मैं नहीं कह रहा है, ये पौलुस कह रहा है। किसको? तीमुथियुस को। और आज हम और आपको ये बातें कह रहा है। 3 सिद्धांत हैं जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया। पहला सिद्धांत है परमेश्वर पर सिद्धांत है, मनुष्य का सिद्धांत है, और तीसरा है शैतान का शिक्षा, शैतान का सिद्धांत। इसीलिए पौलुस 1 तीमुथियुस उसका 4:1 में कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यहाँ आत्मा 2 है, एक है भरमाने वाली आत्मा और दूसरा है दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वासी क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। परमेश्वर के सुसमाचार से वे क्या हो जाएंगे? विमुख हो जाएंगे और वे सब अपना उद्धार खो बैठेंगे। आप इसमें आसानी से फंस जाओगे। कैसे? मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का सिद्धांत नो संदेह सही है। यदि हम परमेश्वर के सिद्धांत को लेकर चलते हैं, वो व्यक्ति कभी नहीं फंसेगा। मनुष्य का सिद्धांत शुरुआत में किसको रखते हैं? वो बाइबल को रखते हैं। शैतान भी क्या करता है? यीशु के पास आकर क्या किया? वचन का इस्तेमाल किया। लिखा है बाइबल में आपके बारे में, यह लिखा है, ऊपर से नीचे गिरा देंगे तो स्वर्गदूत आपको बचा लेगा। रोटी खाना है तो पत्थर को रोटी बना सकते हो। यदि याद आ गया होगा, हम और आप इसे वचन में पढ़ते हैं, जिसके चलते मैं बार बार कहता हूं आपको वचन का ज्ञान रखना आना चाहिए, जिसके चलते यह हो सकता है कि आप भटक सकते हो, जैसा कि यहाँ लिखा गया कि एक व्यक्ति भटक भी सकता है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पवित्र आत्मा पाए वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। लिखा है भटक जाओगे, भटक जाओ। किसकी शिक्षा? अगर मनुष्य की है तो बहक जाओगे। किसकी शिक्षा? यदि भरमाने वाली आत्मा की तो बहक जाओगे। जिसके चलते पौलुस कहता है 1 तीमुथियुस 4:1 में, मैं फिर से पढ़ता, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वासी, एक बाइबल टीचर, एक अपोस्टल, ये किससे बहक जाएंगे? परमेश्वर की शिक्षाओं से बहक जाएंगे। इसीलिए आज का जो टॉपिक था वो है आपकी शिक्षाएं किसकी है। इस पर हम और आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम इसे नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो हम और आप क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे, बहक जाएंगे और परमेश्वर के राज्य से हम और आप क्या हो जाएंगे? विरासत से हम बेदखल हो गए। जैसे कि पौलुस कहता है मन लगाकर विश्वास पे बहक जाओ। बहुत आसान हो जाएगा यदि हम परमेश्वर की वचन को नहीं जानेंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है
1 कुरिन्थियों उसका 9 के 12 में, शायद मैं गलत नहीं हूं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हम और आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के संगति में लगे रहें। एक कुलुस्सियों 3 का 16 भी कहता है कि हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हृदय में बसा सके, ताकि हम शैतान के और मनुष्य के वचन से हम लड़ सके और परमेश्वर की महिमा हम और आप कर सके। मैं फिर कहता हूं, आपकी शिक्षा किसकी है? 3 ही सिद्धांत है। पहला है परमेश्वर का सिद्धांत, दूसरा है मनुष्य का सिद्धांत और तीसरा है शैतान का सिद्धांत। आपके पास किसका सिद्धांत है? आप मसीह होकर भी मनुष्य के सिद्धांत पर चल सकते हो। आप मसीह होकर भी, पवित्र आत्मा लेकर भी आप शैतान के सिद्धांत पर फॉलो कर सकते हैं। यही तो पौलुस यहाँ कह रहा है 1 तीमुथियुस 4:1 में, कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने आत्माओं और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज का जो संदेश था छोटा था, मैं पहले ही बोला था शॉर्ट बनेगा, कि आपकी शिक्षाएं किसकी है। आज का जो विषय था वो था कि आपकी शिक्षाएं किसकी है। टोटल 3 बातें हैं। एक है परमेश्वर का सिद्धांत, दूसरा है मनुष्य का सिद्धांत और तीसरा है शैतान का सिद्धांत। यदि हम परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के सिद्धांत पर हम मन लगाए रखेंगे तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं। यदि हम मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत पर, उसके धर्म उपदेश पर मन लगाएंगे तो हम और आप भटक जाएंगे। जैसा कि वो कहता है कि जो अपनी ओर से कहता है वो अपनी ही बड़ाई करता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। हमको सिखाना है परमेश्वर के वचन को, हम और आपको परमेश्वर के सिद्धांत को सिखाना और फैलाना है। इसीलिए आज का जो विषय था वो विषय था कि आपकी शिक्षाएं किसकी है। आप जो कहते हैं किसकी है, मैं जो सिखा रहा हूँ किसकी है, ये आपको भी सीखना है और आपको टैली भी करना है कि जो मैं बातें कह रहा हूँ ये वचन से है कि वचन से बाहर से। आप जो सिखाते हैं या सीखते हैं किसकी है, इस पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैं आज अभी तक किया। आपकी शिक्षाएं किसकी है, एक क्वेश्चन मार्क। हर एक विश्वासी के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि आपकी शिक्षाएं किसकी है। आप किसकी शिक्षाओं को लेकर चल रहे हैं, कि आप संस्था की शिक्षाओं को लेकर चल रहे हैं या मनुष्य के बनाए हुए बातों की शिक्षाओं को लेकर चल रहे हैं, तो आपको और हमको सावधान होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी बातों को अपने बेटे बेटियों को कहा और बताया। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, जब ये वीडियो अपलोड होता है और जिस दिन के हाथों पर ये पहुँचता है, प्रभु जी दया करना, कृपा करना कि वो आपकी इस वचन को सुने और जागरूक हो और आपकी बातों पर वो मन लगाने वाले बने। प्रभु जी, मेरा प्रभु, आप मेरे संग रहते हैं, हमेशा मेरी बातों को सुनते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। सब बातों में आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।